मुझे मोशन ग्राफिक्स बहुत पसंद है और मुझे पता है तुम्हें भी पसंद होगा। मोशन ग्राफिक्स एक ऐसी वीडियो स्टाइल है जो वीडियो को अमेजिंग और स्टनिंग बनाने में हेल्प करती है। मोशन ग्राफिक्स से बोरिंग वीडियो को भी एंगेजिंग बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये सिंपल मोशन एडिटिंग सिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब अलाइट मोशन को ओपन कर लो, फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लो और इसका साइज अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखो। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करके कलर डिसेबल कर दो। इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके स्ट्रोक इनेबल कर लो। फिर तुम्हें जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम सिलेक्ट करो और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो, कुछ इस तरह से। अभी हम एक 3D सीन सेटअप करने वाले हैं, तो इस पार्ट को ध्यान से देखना। अगर तुम्हें 3D सीन सेटअप करना नहीं आता तो YouTube पर इसके बारे में देख सकते हो, या फिर तुम कमेंट कर दो 3D एडिटिंग, मेन फुल ट्यूटोरियल बना दूंगा। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस सिलेक्ट कर लो। फिर इसे 500 में सेट कर दो। उसके बाद जूम में जाकर साइज एडजस्ट कर लो। फिर यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लो। फिर तुम्हें जो लिखना है उसे यहाँ लिख लो। तुम यहाँ अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिखना है लिख सकते हो और अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सेंटर में सेट कर लो। फिर इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। फिर Z एक्सिस को सिलेक्ट करके 300 में सेट कर दो। इसके बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करो, फिर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पर क्लिक करके नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो। इसके बाद लेयर सिलेक्ट करके लेयर्स पेरेंटिंग पर क्लिक करो और कनेक्ट कर दो। इसी प्रोसेस को सारे लेयर्स पर अप्लाई कर दो। इसके बाद नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, फिर एक की फ्रेम ऐड कर लो। इसके बाद Z एक्सिस से इसे जूम इन करो अकॉर्डिंग टू योर वीडियो। अब इस की फ्रेम को लेयर के एंड में सेट कर दो। इसके बाद फिर जूम आउट करो और इस की फ्रेम को लेयर के स्टार्टिंग पे सेट कर दो और इसमें ये वाला ग्राफ ऐड कर दो। अब यहाँ हमारा जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड कर लेना। फिर यहाँ तुम अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिखना है लिख सकते हो। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे कुछ इस तरह से सेट कर लो। अब इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर लो, फिर अपना टेक्स्ट लिखो। और इसे कुछ इस तरह से सेट कर दो। इसके बाद सारे लेयर्स को कुछ इस तरह स्प्रेड कर दो। इसके बाद नल को डुप्लीकेट कर लो, फिर कॉपीड नल पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर की फ्रेम्स को डिलीट कर दो। इसके बाद फर्स्ट नल को कॉपीड नल से कनेक्ट कर दो, फिर टेक्स्ट को फर्स्ट नल से कनेक्ट कर दो। इसके बाद सेकंड नल पे क्लिक करके 2 की फ्रेम्स ऐड करो कुछ इस तरह से, फिर सेकंड की फ्रेम से जूम करो। इसके बाद रोटेशन में जाकर उसी स्पॉट पर की फ्रेम ऐड करो, फिर इसे -90 डिग्री रोटेट कर दो। फिर इसे कुछ इस तरह से फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अगर टेक्स्ट फ्रेम में नहीं आता है तो इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना।
यहाँ जूम तो ठीक दिख रहा है पर रोटेशन स्मूथ नहीं लग रहा है, तो हम इसका ग्राफ चेंज करेंगे। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ग्राफ सेट कर सकते हो। अब रोटेशन तो ठीक हो गया है पर टेक्स्ट अपीयरेंस स्मूथ नहीं है, तो हम इसे फेड इन इफेक्ट देंगे। इसके लिए ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, फिर एक की फ्रेम ऐड करो, फिर दूसरा की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी 0 कर दो। फिर यही प्रोसेस दोनों टेक्स्ट पर रिपीट करो। इसके बाद सेकंड नल के फर्स्ट की फ्रेम के पास प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लो। फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करके इसे फिल कर दो। इसके बाद इसका कलर वाइट कर दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस को 1000 कर दो। फिर इसका साइज 0 करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो और मिडिल में एक की फ्रेम ऐड करके साइज बड़ा कर दो। अब इसमें वही ग्राफ ऐड करो जो बाकी लेयर्स में ऐड किया होगा। इसके बाद इफेक्ट में जाओ और मोशन ब्लर ऐड कर लो। फिर इसे 3 पॉइंट पर सेट कर दो। इसके बाद फिर से इफेक्ट में जाकर गॉसियन ब्लर ऐड करो और अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। अब क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो टेक्स्ट को ब्लैक कर दो। अब आपकी एनिमेशन तैयार हो गई है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड।